हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हियर असर्शन इज गिवन। असर्शन में बोला गया स्पर्मियोजेनेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड रीजन गिवन है कि वन स्पर्मेटिड जो है डेवलप होता है इनटू वन स्पर्मेटोजोन ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ ऑप्शंस गिवन है हमारे पास यहाँ पे ए बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B में given है both assertion and reason are true and but reason is not the correct explanation of assertion. C में given assertion is true but reason is false. D में given assertion is false but reason is true and E में given है both assertion and reason are false. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें बेसिकली विच टेक प्लेस इन दी टेस्टिस ऑफ मेल्स। एंड इसमें क्या होता है, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, वो डेवलप होती है इनटू स्पर्म्स और मेल गैमेट जिसे कहा जाता है। एंड इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पूरी अगर हम प्रोसेस देखें स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है, तो जो इमेच्योर मदर सेल्स होती है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें जो है क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है। लाइक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होते हैं इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। देन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, लाइक फर्स्ट मियोसिस यहाँ पे होता है। एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप होते हैं इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। मियोसिस कौन सा डिवीजन होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है, जो प्लॉइड जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लाइक हाफ हो जाता है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाते हैं। नाउ जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं इनमें होता है मियोसिस सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप होते हैं इनटू स्पर्मेटिड्स। एंड जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, ईच स्पर्मेटिड जो होता है वो डेवलप होता है इनटू स्पर्मेटोजोआ जिसे स्पर्म्स भी कहा जाता है। एंड जो फॉर्मेशन होता है, लाइक जो स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ का जो प्रोडक्शन होता है, चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसे क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। नाउ जो स्पर्मेटोजोआस होते हैं, लाइक जो स्पर्म्स होते हैं, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जो स्पर्म का हेड हो जाता है वो एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में। एंड फाइनली जो है ये रिलीज होते हैं फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय अ प्रोसेस जिसे कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो हम यहाँ पे जो है ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, हम जो गिवन है हमारे स्टेटमेंट्स वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है कि जो स्पर्मियोजेनेसिस है ये ट्रांसफॉर्मेशन है स्पर्मेटिड्स का इनटू स्पर्मेटोजोआ, जो कि ट्रू है बिल्कुल। एंड रीजन में गिवन है कि वन स्पर्मेटिड जो है वो डेवलप होता है इनटू वन स्पर्मेटोजोन ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी ट्रू है तो करेक्ट आंसर हमारा। एंड जो रीजन है ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर इज ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Explanation of assertion. I hope you understood it well. Best of luck.